Good morning all of you and welcome to our 8th class video lecture. Today I am going to teach you Moral Science chapter number 2. Title is about Parents and Children. Parents और children के relations के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और you will be observe in your family. Now we will start the chapter from the word of wisdom. The relationship between parents and children is similar to that of the sun and its rays. Both are incomplete without the others. इसमें ये बताया है कि जो रिलेशन है पेरेंट्स का और बच्चों के बीच में वो एकदम एक जैसा है जैसे कि सन सूरज और उसकी रोशनी के बीच में, जो एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है. यदि उनमें से कोई भी एक नहीं होगा तो वो कंप्लीट नहीं है. तो इसी चीज को हम इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे. द होल हिस्ट्री ऑफ मैन टेस्टिफाइज द फैक्ट दैट गॉड ब्लेस दोज पीपल हु लव एंड रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स. हिस्ट्री में आपने पढ़ा है कि और ये टेस्टिफाइड भी हुआ है कि जो लोग भगवान में विश्वास करते हैं, उनसे प्यार करते हैं और पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करते हैं, वो ही सक्सेसफुल हुए हैं अपनी लाइफ में. द मॉरल ऑब्लिगेशन ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस alive stems from the fact that all rightful authority comes from God. जो हमें शिक्षा मिलती है वो है पेरेंट्स से और बच्चों को, और जो भी अच्छी चीज हमें मिलती है वो कहां से मिलती है? भगवान से. वेदर इट इज अ पेरेंट और अ सिविल रूलर, their authority is God's own authority, which He has chosen to share with them. या तो पेरेंट्स हो या फिर कोई सिविल रूलर हो जैसे राजा, तो वो उसको अथॉरिटी कहाँ से मिलती है? भगवान से. और वो चॉइस करता है कि वो किससे इसको शेयर करे. Obedience given to them in their lawful capacity is obedience given to God. उनसे आज्ञा मान करके, उनकी आज्ञा मान करके हम ये कैपेसिटी शो करते हैं कि हम भगवान पे विश्वास करते हैं, भगवान की आज्ञा मान रहे हैं. On the other hand, it is the duty of those who have an obligations as agents and parents of God. और दूसरे तरफ या दूसरे हाथों में हम ये कह सकते हैं कि हमारी ड्यूटी बनती है और हम इसके लिए पाबंद हैं कि हम उनका कहना माने. और वो किसके हैं? पार्टनर ऑफ गॉड, यानी वो गॉड के पार्टनर हैं. यानी पेरेंट्स अगर हमें आज्ञा देते हैं या हमें किसी चीज के लिए रोकते हैं तो वो एक तरह से क्या है? भगवान की आज्ञा जैसे मानना चाहिए हमें. टू बी फेथफुल टू द ट्रस्ट दैट गॉड हैज प्लेस्ड इन देम एंड दैट दे विल हैव टू रेंडर एन अकाउंट ऑफ दिस टू गॉड. तो उनके लिए हमें विश्वास पात्र होना चाहिए, उनमें ट्रस्ट करना चाहिए और गॉड हमें वो रास्ता देता है और हमें हमारे लिए जो हमारा पक्ष है कि हम क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, उसका फैसला भगवान ही करता है. इसमें हम श्रवण कुमार का एग्जाम्पल ले सकते हैं. श्रवण कुमार ने भी अपने माता पिता के लिए काफी त्याग किया था. उन्होंने उनको तीर्थ यात्रा कराने के लिए अपने कंधों पर पालकी रख करके उनको घुमाया था. तो उन्हें हम कह सकते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया था तो अंत में उन्हें भगवान ने स्वर्ग दिया होगा.
What are the essential duties of parents towards their children? कौन सी जरूरी जिम्मेदारियां होती हैं पेरेंट्स की चिल्ड्रन के लिए? Some are the obvious ones of physical care to provide food, clothing, housing, medical care and proper education as needed. उनमें से कुछ उनका शारीरिक ख्याल रखना, उनको खाना देना, उनको कपड़े देना, उनको घर देना, उनको दवाइयाँ देना और उनको एक अच्छी एजुकेशन देना जो उनको जरूरत है. Then there is the responsibility of raising a child to be a good citizen. तभी ही वो लोग एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे बड़े होकर के. He should be a self-supporting, useful, well-informed, intelligent and patriotic individual. वो एक आत्मनिर्भर बनेंगे, वो उपयोगी होंगे, उनके पास में अच्छी जानकारियां होंगी, वो बुद्धिमान होंगे और देश के लिए देशभक्त होंगे. तो ये सारी चीजें कहाँ से आएगी? पेरेंट्स के थ्रू ही आएगी. पेरेंट्स उन्हें अच्छी शिक्षा दें. Besides physical, civic and intellectual needs, there is also the spiritual need that has to be fulfilled in a child. इन सब के अलावा फिजिकल और सिविक इंटेलेक्चुअल नीड्स के अलावा उन्हें स्पिरिचुअल नीड्स भी चाहिए, यानी हमें उनमें आदर्श पैदा करना चाहिए, उनमें अच्छी बातें डालनी चाहिए ताकि वो आगे एक अच्छे इंसान बने और वो अच्छे नागरिक बने. He should be taught about good God, special. वो उन्हें सिखाया जाना चाहिए भगवान, स्पेशली अबाउट हिज गुडनेस, उनकी अच्छाइयों के बारे में. एंड केयर एंड द ओबीडियंस वी ओ टू गॉड. उन्हें सिखाया जाना चाहिए कि भगवान में विश्वास रखें, भगवान की अच्छाई को अपने अंदर सीखें, लेवें, लव केयर सीखें, प्यार सीखें, ख्याल रखना सीखें, आज्ञा माने और भगवान को विश्वास करें, उनके सामने झुकें. एज द चाइल्ड बिगिन टू टॉक, he will learn to pray long before he goes to school. जैसे ही बच्चा बोलना सीखता है उसे सिखाया जाता है भगवान, स्कूल में भगवान की पूज प्रार्थना करने से हमारी शुरुआत होती है, प्रार्थना करने से होती है. हम प्रेयर करते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में. एज द चाइल्ड ग्रो द पेरेंट्स विल गाइड हिम इन हिज चॉइस ऑफ कंपेनियंस, हिज रीडिंग एंड हिज रिक्रिएशन. जैसे बच्चा बड़ा होता है, पेरेंट्स उसे गाइड करते हैं कि वो कौन सी कंपनी में रहे, किनके साथ बैठे, कौन सी बुक पढ़े और अपने आप को दोबारा से रिचार्ज करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटी करे. जैसे कि योगा करना चाहिए. आज के टाइम में हमें अपनी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट रूल फॉलो करना चाहिए कि हमें रेगुलर योगा करना है मॉर्निंग में, ताकि हमारा हेल्थ भी अच्छा रहे और माइंडली भी स्पिरिचुअली भी हम अच्छे रहें. They should take care not be too interfering and suspicious. वो ध्यान रखते हैं कि वो उनके बीच में इंटरफेयर नहीं करें और उनके लिए शक्की मिजाज के नहीं बने, बट ऑलवेज लीडिंग द चाइल्ड बाय गुड काउंसल एंड लविंग केयर. हमेशा वो चाहते हैं कि बच्चा कैसा बने, उनको प्यार मिले, उनको अच्छी कंपनी मिले. ऑल दिस इज नो इजी टास्क. ये सारी चीजें आसान नहीं है. बट फॉर्चुनेटली गॉड गिव्स गुड पेरेंट्स द विजडम दे नीड फॉर द जॉब. लेकिन हमारे भगवान ने हमारे लिए पेरेंट्स बनाए हैं जो हमारे अंदर बुद्धि डालते हैं और वो इतना कठिन काम करते हैं भगवान की दया से. On the other hand, all of us have certain duties towards our parents. If they are
नॉट नियर अस। दूसरे हाथों में हमारी कुछ ड्यूटीज होती हैं यानी जिम्मेदारियां होती हैं पेरेंट्स के लिए। इफ दे आर नो नियर अस, अगर यदि वो हमारे पास नहीं है, देन आवर ड्यूटीज आर क्वाइट सिंपल, तो हमारी जिम्मेदारियां बहुत आसान हो जाती हैं। वी जस्ट हैव टू रिमेंबर देम एंड देयर sacrifice in our prayer so that they are at peace। हम उनको याद कर सकते हैं, उनकी जो उन्होंने हमारे लिए त्याग किया है, जो हमारी ऊपर मेहनत करी है, उनको प्रेयर के थ्रू उनको याद कर सकते हैं और इससे उन्हें क्या मिलेगा? शांति मिलेगी। इफ आवर पेरेंट्स आर विद us, then our duties will vary according to our age and status and upon their age and status। यदि वो हमारे पास में हैं तो हमारी ड्यूटी ये बनती है कि उम्र के हिसाब से और हमारे जो स्टेटस है यानी हमारा जो दर्जा है, हम जितना कमाते हैं उससे उनकी सेवा करें, उनका पूरा ध्यान रखें। यूजुअली द डेप्थ ऑफ लव ऑफ टू पेरेंट्स इज नॉट अ हार्ड वन टू प्ले बिकॉज most mothers and fathers are very loving and caring towards their children। सामान्य तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो भी पेरेंट्स हमें बहुत प्यार करते हैं, काफी दिल से प्यार करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं हमारे ऊपर, और अधिकतर हम देखते हैं कि जितने भी माता पिता होते हैं वो अपने बच्चे के लिए बहुत प्यार करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, केयरिंग होते हैं उनके लिए। बट इवन इन रेयर केसेस व्हेन अ पेरेंट सीम्स अनलवेबल, फॉर एग्जाम्पल, लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिनमें पेरेंट्स अपने बच्चों से प्यार नहीं करते हैं। अ ब्रूटल फादर एज अ डिस्टर्बिंग मदर, येट द लव डज नॉट चीज। अ चाइल्ड मस्ट विश देम वेल, डिजायर देयर सल्वेशन एंड प्रे फॉर देम। कई बार निर्दयी फादर होते हैं जो जिनमें दया नहीं होती है, मदर भी होती हैं ऐसी, और उनकी तरफ से प्यार नहीं मिलता, फिर भी बच्चा उनके लिए अच्छा सोचता है, उनके लिए प्रेयर करता है कि उन्हें मुक्ति मिले। दे मस्ट बी विलिंग टू हेल्प देम, और वो सोचता है कि उनकी मदद हो। इफ एंड व्हेन दे कैन, जितना हो सके वो कर सके। Respecting our parents is as natural as the love they freely give us। अपने पेरेंट्स का सम्मान करें, ये हमारा कुदरती प्यार है उनके लिए जो फ्री में हम दे सकते हैं। Hence, treating them with reverence, deferring to their wishes, accepting their corrections, seeking their advice in important matter should all come naturally। उनके द्वारा जो भी उपचार है वो हम अपने अंदर करें और उनके विशेष को माने। उन्होंने जो भी हमें सलाह दी है करेक्शन करने के लिए वो हम माने, उनकी सलाह को इम्पोर्टेंट मैटर समझें और धीरे धीरे वो हमारे अंदर बहुत कुछ सुधार लेके आ सकती हैं। The period in life when the duty of full respect for parents become hard is during adolescence। ये कह रहे हैं कि वो पीरियड जब उनकी जो जिम्मेदारी थी, पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देना चाहिए हमें, क्योंकि वो बहुत ही कठिन जिम्मेदारी थी जब हम बहुत छोटे थे। When the young person is torn between the need for dependence on parents and the urge for adult independence। क्योंकि उस समय क्या थे, हम पूरी तरह से अपने पेरेंट्स के ऊपर निर्भर थे, तो पेरेंट्स ने अपना पूरा ख्याल रखा था और हमें बड़ा किया है और हमें इंडिपेंडेंट बनाया है। इट इज इजी टू बिलीव दैट hating one's parent, hitting them, crushing them, refusing them help when they seriously need, it is a डिसेप्सिबल एंड सिंफुल बिहेवियर। ये कह रहे हैं कि बहुत आसान है कि ऐसा व्यवहार करें, हम उनसे नफरत करें, उनको मारें और उनको श्राप दें, बुरी बातें कहें, उनको उनकी मदद के लिए मना करें।
जब उनको बहुत जरूरत हो। ये बहुत ही गलत है और एक पाप है। पेरेंट्स आर aware of the fact that in most cases childish disobedience is due to thoughtlessness or carelessness। पेरेंट्स ध्यान रखते हैं, उनके पास में ये बहुत सारे सबूत हैं। बच्चे उनको डिसोबीडियंस करते हैं, उनकी आज्ञा नहीं मानते हैं, उनके अंदर विचार नहीं आते हैं, वो ख्याल नहीं रखते हैं। ड्यूरिंग मॉडर्न टाइम देयर इज अ टेंडेंसी टू ब्लेम पेरेंट्स फॉर ऑल द रॉन्ग थिंग्स दैट हैपन इन लाइफ। आज के आधुनिक युग में हम ये समझते हैं कि सभी लोग जितनी भी जो गलत चीजें हो रही हैं उनके लाइफ में, वो सारा जिम्मेदारी अपने पेरेंट्स पे डाल देते हैं कि आपने मेरे लिए ये नहीं किया, आपने मेरे लिए वो नहीं किया, इस वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। न्यूज़पेपर आर फुल ऑफ reports when children harm or even try to kill their parents. In some cases, the child harms himself as a means of protest. This is not a heroic action. When children try to harm themselves, parents are hurt and pained to a great extent. ये कह रहे हैं समाचार पत्र में हमने बहुत सारी समाचार पत्र मतलब समाचार पढ़े हैं, न्यूज़पेपर में आते रहते हैं समाचार कि कई पेरेंट्स को घर में रखा नहीं जाता, उनको घर से निकाल दिया जाता है, उनके साथ में टॉर्चर किया जाता है। कई बार बच्चे जब उनको रियलाइज होता है तो वो अपने ऊपर ही टॉर्चर करते हैं, एक्शन लेते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। इससे क्या होता है कि पेरेंट्स को ही दुख पहुंचता है, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों को कभी भी दुखी नहीं देख सकते। कुछ भी हम गलत करेंगे तो पेरेंट्स को बहुत बुरा लगता है, और पेरेंट्स हमेशा कोशिश करते हैं कि उनका बच्चा लाइफ में आगे बढ़े और सक्सेस पाए। It is the duty of the children to remember that parents correct them for their own good. ये ड्यूटी है बच्चे की कि वो अपने पेरेंट्स को याद रखे और जो भी गलत हुआ है उसे सही करे। Sometimes the mother or the father speak in the wrong manners or they use harsh words, but this should be overlooked. कभी कभी आप देखते हैं मम्मी पापा आपसे बहुत सख्ताई से पेश आते हैं, बहुत कड़क होकर बात करते हैं, आपको बहुत बुरा भला भी कहते हैं, कई बार गाली भी बोलते हैं। तो हमें उन वर्ड्स को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। बस जो उनकी जो बातें हैं, गहराई है, जो उन बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि वो हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं, और कौन सी बात जो कह रहे हैं वो अगर हमारे लिए अच्छी है तो उसे करना ही चाहिए हमें किसी भी रूप में। इट इज क्वाइट नेचुरल फॉर द पेरेंट्स टू गेट वर्क अप व्हेन दे सी देयर चिल्ड्रन गोइंग ऑन द रॉन्ग पाथ। क्योंकि एक सामान्य सी बात है, एक नेचुरल बात है कि पेरेंट्स जैसे ही लगेगा कि उनका बच्चा गलत रास्ते पे चल रहा है तो पेरेंट्स जरूर उस पे एक्शन लेंगे। दिस पेन कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ हैरस रिबुक। और इसी कारण से जो वो कड़क आवाज में आपसे बात करते हैं, आपको डांटते हैं, फटकारते हैं, तो ये उनका रिएक्शन है, क्योंकि उन्हें पेन होता है कि आगे जाके ये क्या करेगा। It is beneficial to us if we do not pay attention to the manners in which the words are put through. ये हमारे लिए अच्छा होगा कि हम उनके ऊपर अटेंशन नहीं दें जब वो कुछ गलत बातें बोलते हैं। बस उनकी अच्छी बातों को हमें सुनना चाहिए, हमें उन पे फॉलो करना चाहिए और उनको हमें कुछ अच्छा करके दिखाना चाहिए ताकि वो खुश हो सकें। द बेस्ट वे टू प्लीज गॉड इज टू लव, केयर एंड रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स। यानी भगवान को हम जो दे सकते हैं, सबसे अच्छी बात यही है कि हम प्यार और देखभाल और आदर अपने पेरेंट्स को दें। तो वही सबसे बड़ा भगवान के लिए एक समर्पण होगा। यानी उनके लिए जो भी हम कर सकते हैं, सिर्फ यही एक अच्छा वर्क है जिससे हम भगवान को थैंक यू बोल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ माय वीडियो। आई होप यू ऑल आर हेल्दी एट योर होम एंड यूज सैनिटाइजेशंस, वॉश योर हैंड्स टाइमली, also do exercise like yoga and keep the social distance, and do your study properly, timely make your homeworks. So students, God bless you and bye.